हेलो एवरीवन, माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू द अलवरहट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में बात की थी दोस्तों, जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में दोस्तों हमने बात की थी हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स ने दोस्तों शारीरिक द्रव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और उसके बाद में की थी दोस्तों हमने बात क्रेसमर के वर्गीकरण बारे में। क्रेसमर ने क्या है कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था शारीरिक संरचना के आधार पर। तो दोस्तों, जो हम आज बात करने वाले हैं वो दोस्तों बात करने वाले हैं हम स्प्रेंगर के अनुसार। तो दोस्तों, स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो दोस्तों समाज शास्त्रीय आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। दोस्तों, इसे हम मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर भी कह सकते हैं कि इन्होंने मूल्य दृष्टिकोण या समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने दोस्तों? स्प्रेंगर ने। पिछले सेशन में दोस्तों हमने क्रेसमर और हिप्पोक्रेट्स के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्प्रेंगर और सेल्डन के बारे में कि इन्होंने किस किस प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। यदि बात की जाए स्प्रेंगर की, तो स्प्रेंगर ने क्या है दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी दोस्तों? 1920 ईस्वी में। फिर उन्होंने क्या है कि इसमें समाज शास्त्रीय व मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया। और दोस्तों, इन्होंने व्यक्तित्व को क्या है 6 प्रकार से विभाजित किया समाजशास्त्रीय आधार पर, जिसमें दोस्तों एक तो सैद्धांतिक, दूसरा था दोस्तों सौंदर्यमुखी, और तीसरा था आर्थिक, और चौथा था सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। इस प्रकार से समाजशास्त्रीय आधार पर इन्होंने या मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार से व्यक्तित्व को बांटा है। किसमें? सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, सौंदर्यमुखी व्यक्ति होते हैं, आर्थिक रूप पर ध्यान देने वाले व्यक्ति होते हैं, सामाजिकता पर ध्यान देने वाले व्यक्ति होते हैं, एक राजनीति पर ध्यान देने वाले व्यक्ति होते हैं, और एक धर्म पर ध्यान देने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण किया, व्यक्तित्व को बांटा। आगे बात की जाए सेल्डन की, तो दोस्तों सेल्डन नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने दोस्तों क्या है कि शारीरिक गुणों के आधार पर जो फिजिकल वर्च्यू है उसके बेस्ड इन्होंने क्या है कि क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, सेल्डन महोदय ने। और दोस्तों ये कब किया है? सन 1940 के अंदर। इन्होंने जब सन 1940 के अंदर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तो इन्होंने व्यक्तित्व को क्या है कि 3 भागों में बांटा। एक गोलाकार या एंडोमार्फिक, दूसरा आयताकार या मेसोमार्फिक, और तीसरा लंबाकार या एक्टोमार्फिक। यदि दोस्तों बात की जाए गोलाकार की, जिसे दोस्तों एंडोमार्फिक कहा जाता है, गोलाकार को एंडोमार्फिक भी कहा जाता है। बात की जाए आयताकार की तो इसे मेसोमार्फिक कहा जाता है, और बात की जाए लंबाकार की तो इसे एक्टोमार्फिक कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक एक चीज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और दोस्तों, इसे मनोविज्ञान विषय को दोस्तों क्या है कि हमको रटना नहीं है, समझने पर फोकस करना है। यदि हम समझेंगे तो हमारे माइंड में क्या है कंसंट्रेशन के साथ में लंबे समय तक चीजें रुकी रहेंगी, और दोस्तों हमें एग्जाम में हर हालत में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यदि गोलाकार एंडोमार्फिक की बात की जाए तो दोस्तों ये क्या है कि स्वभाव से शिथिल होते हैं, सामाजिक व मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात इनके जो गोलाकार व एंडोमार्फिक व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उसे दोस्तों उनका स्वभाव है उसको विसरोटोनिया कहा जाता है। विसरोटोनिया कहा जाता है कि जो स्वभाव से शिथिल हो, सामाजिक हो व मिलनसार हो, उसे क्या है उस स्वभाव को विसेरोटोनिया का नाम दिया है सेल्डन के वर्गीकरण में। आगे हम बात करते हैं आयताकार की या मेसोमार्फिक की। दोस्तों, इसमें क्या है कि व्यक्ति शक्तिशाली, शरीर मजबूत होता है, और जो खाल है वो पतली होती है, जो ये चर्म होता है ये पतला होता है। आगे है कि ऊर्जावान होते हैं, वह साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनके स्वभाव को क्या है कि सोमेटोटोनिया कहा जाता है। आगे बात की जाए लंबाकार की तो इसे एक्टोमार्फिक कहते हैं। ये पतले व लंबे होते हैं, इनकी खाल पतली होती है, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, और या कलात्मक या अंतर्मुखी होते हैं। ये कला में विश्वास रखते हैं। कला जैसे शिल्पकार वगैरह देखे जाते हैं वो भी इसी में अंतर्गत आते हैं। चित्रकार वगैरह जो कि कुशाग्र बुद्धि होती है और वो कलात्मक कार्य करते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। ये ज़्यादा सामाजिक तो खैर नहीं होते हैं, पर ये क्या है अंतर्मुखी होते हैं कि ये
अपना काम सिर काम रखते हैं, अपने काम पर फोकस रखते हैं। जैसे चित्रकार हुए, शिल्पकार हुए, कशीदाकार हुए, तो ये अपने काम में लगे रहते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है दोस्तों, इनको सेरिब्रोटोनिया कहा जाता है। इनका स्वभाव जिसको सेरिब्रोटोनिया कहा जाता है। हम याद करेंगे, गोलाकार, एंडोमार्फिक, आयताकार, मेसोमार्फिक, लंबाकार, एक्टोमार्फिक। और ये वर्गीकरण किसने दिया है दोस्तों? तो दिया है सेल्डन ने। कब दिया है? 1940 में। यदि बात की जाए कि सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है शारीरिक गुणों के आधार पर, शारीरिक द्रव के आधार पर, समाज शास्त्रीय आधार पर, इस प्रकार से पूछ लेते हैं दोस्तों। हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है कि ये है शारीरिक गुणों के आधार पर। और ये टॉपिक दे दिए जाते हैं कि एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, इस आधार पर वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सेल्डन ने दिया है। अब बताइए कि क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर लिया जाता है एग्जाम में कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। उसमें आपको 3 ये देखने को मिल जाए, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। एक चौथा कोई मिलता जुलता नाम दे दिया जाए। तो दोस्तों क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। यदि बात फिर स्वभाव किया जाए तो विसरोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया, ये 3 दे करके एक पूछ लेगा कि इसमें से निम्न है, या 3 गलत देके एक डाल देता है कि इनमें से व्यक्तित्व, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है। दोस्तों इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं एग्जाम में। और दोस्तों ये उस समय काफ़ी हमारे सामने क्या है कि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। कई बार मिलता है कि निम्न में से, उपयुक्त में से सही नहीं है, हमें फिर सही देखना पड़ेगा। सही देख करके फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा गलत है, जो गलत है वो सही है। बहुत सारी इसमें एक साइकोलॉजिकली क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया जाता है, जिसे हमें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अर्थात दोस्तों हमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे ओपन माइंड से हमें इसको समझने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके हमको दोस्तों क्या है कि सफलता प्राप्त होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपकी हार्दिक इच्छा हो तो दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किट में आप दोस्तों शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।